नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम रीतिकालीन वैराग्य तत्व ज्ञान पर काव्य जो लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से रीतिकाल में अन्य विषयों को लेकर के काव्य की रचना हुई, उसी तरीके से जो है वैराग्य और तत्व ज्ञान पर काव्य की भी रचना हुई है। बेशक भक्ति काल जैसा संन्यास ग्रहण लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो एक वैराग्य की परंपरा वो हर समय चलती रही है, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति विशेष को वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होने पर पूरी तरह वैराग्य को ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है वैराग्य को न लेकर के वापस से अपने जीवन पर चलने लगते हैं। फर्क इतना है। तो और कुछ लोग ये भी है कि वो परिवार में रह कर के भी वैराग्य जैसा जीवन जीते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं 3 तरह के लोग हमें समाज में नज़र आते हैं। तो जो वैराग्य परक है, अब आप जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा भक्ति काल का जो प्रथम जो है वो जिसमें ज्ञान मार्गी शाखा है, तो ज्ञान मार्गी शाखा में जो कबीर वगैरह हैं, और वो क्यों बैरागी की तरफ परिवार था, लेकिन फिर वो एक समाज के अंदर जी रहे थे। फिर बैरागी जैसी स्थिति थी, जैसे उन्होंने कहा, हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की सार। तो ये सारी चीज़ें जब वे व्यक्ति के कोई लिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में एक समय ऐसा आता है जबकि व्यक्ति को सामाजिक चीज़ों का सही जानकारी होती है। जब सामाजिक चीज़ों की सही जानकारी होगी तो उसको लगेगा कि ये समाज बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें स्वार्थ से चल रही हैं। जब जब व्यक्ति को इन चीज़ों का बोध होगा, तब तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन मैं ये बात बार बार कहती हूँ, आज फिर कहूँगी कि इस स्थिति को यदि आने से पहले ही जान लिया जाए, जब आप सारे ही चीज़ों में बार बार देखते हैं कि कोई संत किसी तरीके से लिख रहा है, कोई साहित्यकार लिख रहा है, तो कोई अन्य व्यक्ति लिख रहा है, बार बार वैराग्य की बात करते हैं, बार बार सांसारिक स्वार्थ की बात करते हैं, फिर उस चीज़ को क्यों नहीं समझा जाता कि जीवन जो है ये पूरा स्वार्थमय ही है। क्यों इसको परखने की ज़रूरत ही क्यों है? क्यों परखते हो? अपनी कसौटी पे परखना क्यों है? इसलिए परखते हैं क्योंकि आपको जीवन में तब उस समय तक, जब तक कि चोट ना लग जाए, तब तक आप उस चीज़ पर को अमल नहीं करते। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक पूरे संसार में हर व्यक्ति को पता है कि एक जो ये पूरा जो है संसार जो है वो स्वार्थ में है, लेकिन एक पिता जो है वो अपने पुत्र से अपेक्षा रखता है कि मेरा पुत्र जब बड़ा होगा तो ये मेरा पालन पोषण करेगा, और इन केस वो पालन पोषण नहीं कर पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से एक पिता की अपेक्षा है। फर्क ये है कि पिता ने तो ये सोचा कि ये मेरे बड़ा होकर मेरे लिए करेगा, लेकिन पुत्र जब बड़ा हुआ उसके विचार कुछ अलग तरीके से हैं, क्योंकि जहाँ से आप जर्नी शुरू करते हैं और जहाँ पर आप ख़त्म करते हैं जर्नी, जीवन की यात्रा हर व्यक्ति की जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है, वहीं से उसकी संतान शुरू करती है। अब व्यक्ति ये कहता है कि संतान मेरी बदल गई, संतान तो बदलेगी ना आपकी। संतान तो वहाँ से शुरू कर रही है जहाँ पर आपने ख़त्म किया है, तो वो आपसे एक कदम तो आगे होगी। आपने यदि अपने जीवन को जिस तरीके से, अब आप पीछे लौटना चाहते, आगे चले गए, आगे जाकर के पीछे लौटना चाहते, ये मुझे पहले की तरह से क्या नहीं कर रहा, मैं तो अपने पिता की करता था। लेकिन जब आप ने मतलब जब तक आप उस बच्चे की जीवन में शामिल हुए, तब तक वो बच्चा एक मैच्योर हो चुका है और आप भी मैच्योर हो गए।
अब वो बच्चा आपको जो उस जो अवस्था में देख रहा है, तो उस अवस्था में तो वो ये देख रहा है कि मेरे पिता मेरे दादाजी के साथ उतने अच्छे से नहीं बैठते उठते, क्योंकि इस अवस्था में उसको ये दिखाई दे रहा है। उसको तो नहीं मालूम कि आपने कम उम्र में अपने पिता की सेवा की या नहीं की, लेकिन उस अवस्था में उसको ये नज़र आ रहा है कि मेरे दादाजी को तो ये साथ में नहीं रख रहे, मेरे दादाजी के तो साथ में ये घूमने नहीं गए। अब वो कैसे करेगा? इसका मतलब ये उसकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। वो जो आंखों से देखेगा उसी को मानेगा, उसी को स्वीकार करेगा। आप उससे अपेक्षा रख रहे हैं अपने हिसाब से। मैंने अपने पिताजी के लिए किया था, इसको मेरे करना चाहिए, किया था, लेकिन उदाहरण तो आपके जीवन का उदाहरण तो उसके सामने ये आ रहा है कि आपने अपने पिताजी के लिए कुछ किया ही नहीं। वो कैसे स्वीकार करेगा उसको? इसका मतलब मैं सिर्फ इस बात से, उदाहरण मेरे पास बहुत सारे, लेकिन मैं उस उदाहरण में न जाकर के ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जीवन में यहाँ पर वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर व्यक्ति को लगता है कि मैंने इतना किया और ये मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा, मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा नहीं कर रही। बेटी मेरे को उस समय देख रही है जब मैं एक उम्र के पड़ाव में से गुजर गया, जब मेरे अंदर एक अपने पिता को लेकर एक कटुता आ गई कि मेरे पिता, कहीं संपत्ति को लेकर के कटुता आ गई, कहीं संबंध को लेकर कटुता आ गई। ये नहीं मैंने जानने की कोशिश की, जैसे पुत्र नहीं जानने की कोशिश कर रहा अपने पिता की समस्या को, उसी तरीके से आप भी जब युवा थे आपने नहीं जानने की कोशिश की कि आपके पिता की क्या परिस्थिति रही होगी, जो जिसके कारण से आपके पिता अपने जीवन में उस विपन्नता से गुजर रहे थे जो आपके जीवन में आई, उन कठिनाइयों से गुजर रहे थे जो आपके जीवन में आई। आप तो आज के जीवन से उसकी तुलना कर रहे हैं कि हम तो बड़े हैं, हम तो ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे पिता ने तो ये चीज़ नहीं दी। आप भी यात्रा शुरू कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद जब आप ख़त्म करेंगे तो आपकी यात्रा भी वहीं ख़त्म होने वाली है। जहाँ पर आपकी यात्रा ख़त्म होगी वहीं से आपके बच्चे की शुरू होगी। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो कोई व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में चला जाता है, कोई समाज की सारी चीज़ों को जान करके समझ लेता है, उसमें वो अपने जीवन को आगे लेके चला जाता है, वो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन जो लोग अपेक्षा रखते हैं उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि नीति, ये हमारा जो वैराग्य की जो स्थिति है वो आती है हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कारणों से जो शाश्वत हैं, जो शाश्वत हैं, और जिनको हमारे वेदों में, ऋचाओं में और तरह तरह के ग्रंथों में बराबर से बताया जाता रहा है। लेकिन हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि जान करके भी उन चीज़ों को जानना नहीं चाहते, मान करके भी उन चीज़ों को मानना नहीं चाहते, और फिर हम जो है एक नए विवाद को लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो वापस से मैं अपने सब्जेक्ट पे आती हूँ। वैराग्य तत्व ज्ञान परक काव्य रीति काल में भी लिखा गया, लेकिन रीति काल में वैराग्य और तत्व ज्ञान को महत्व दिया गया था क्योंकि ये अतिशय श्रृंगारिकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम था। ये किसका परिणाम था? यहाँ जो संन्यास आया था वो जो इन लोगों में वैराग्य आया वो अति श्रृंगारिकता के कारण से उनको लगा कि यार ये इतना भी क्या, इतना भी शारीरिक मोह कैसा। तो वो श्रृंगारिक प्रेम के कारण से जो वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जैसे उस समय जो हुई थी वो सामंतवादी प्रथा के कारण से, युद्धों के कारण से, सामाजिक जाति पाति की बंधनों के कारण से, रूढ़िगत समस्याओं के कारण से, तो इस समय जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो श्रृंगारिकता के कारण से उत्पन्न। नीति काव्य लिखने वाले कवियों ने सांसारिक प्राणियों को प्रबोधन के लिए नीति कथन के साथ ही आत्मकथन भी किया। ज्ञान वैराग्य की उक्तियां प्राचीन काल में भी प्राप्त होती रही हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जीवन में बहुत सारे से जो रीतिकालीन काव्य हैं वो वैराग्य से प्रभावित है, और वैराग्य की पूरी छाप उसमें दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि रीतिकालीन काव्य में ज़्यादा प्रभाव श्रृंगारिकता का है, राज दरबार की संस्कृति का है, सामाजिक पुनरुत्थान का है, तो ज़्यादा उनकी परंपरा रही है। हाँ, वैराग्य तत्व ज्ञान के भी चीज़ें शामिल रही हैं,
तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, वैराग्य तत्व ज्ञान का विषय रीतिकाल में आया है, लेकिन क्योंकि प्रमुखता जिस चीज़ की होती है, चर्चा उसी चीज़ की होती है, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जो है अवलोकन नहीं किया गया है, लेकिन वैराग्य का विषय उस समय भी शामिल था। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब